हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं परसेंटेज का। ये पार्ट थर्ड होगा। और आप अगर रेलवे के एनटीपीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्त, अगर आप एनटीपीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोस्त आपको जो इस वीडियो में मिलने वाला है बिल्कुल शॉर्ट मेथड मिलेगा, स्मार्ट अप्रोच मिलेगा, किलर अप्रोच मिलेगा, ताकि आप सवालों को एग्ज़ाम हॉल में कम से कम समय में लगा पाओगे। मेरे दोस्त, आप लोग कहीं भी यही ना चाहते हैं जो आपको कम से कम समय में सवाल को लगाने वाला शॉर्ट ट्रिक चाहिए। तो आप यकीन मानिए, आपको जो इस वीडियो में मिलेगा मेरे दोस्त बिल्कुल शॉर्ट मेथड मिलेगा, ताकि आपको एग्ज़ाम हॉल में बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सके। मेरे दोस्त, इस वीडियो में जो मिलेगा आपको PYQs मिलेगा, वो भी टाइप वाइज, यानी आपको 0 लेवल से उठाए हैं। पार्ट 1 को देखिएगा, पार्ट 2 को देखिएगा, ये पार्ट थर्ड है। आपको सारा सीक्वेंस में मिलेगा, टाइप वाइज मिलेगा, यानी आपको 0 लेवल से उठाएंगे और हाई लेवल तक क्वेश्चन आपको कराएंगे, ताकि आपका एक भी प्रश्न छूटे ना। लेकिन मेरे दोस्त, आप लोग क्या करते हो, नया चैनल देख के वीडियो को छोड़ के चले जाते हो। आपको सब्सक्राइब करने नहीं कहेंगे, लेकिन आपको ये एक बात ज़रूर कहेंगे, जो आप वीडियो के लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं आता है तो छोड़ के मेरे दोस्त चले जाना है। लेकिन वीडियो के लास्ट तक एक बार देख लीजिए ना, पसंद आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो क्या होगा, दूसरा चैनल ढूंढिएगा। तो उसके बाद आपको जो मिलेगा अपडेटेड क्वेश्चन पेपर मिलेगा, यानी आपका जो लेटेस्ट 2022 में जो पूछा गया सवाल है ना, उसमें जो पूछा गया है वो सवाल भी आपको इंक्लूड किए हैं। क्लास नोट्स आपको PDF भी के फॉर्मेट में देते हैं। कहाँ देते हैं, तो आपका टेलीग्राम चैनल है, मैथ्स रिव्यू PDF है, तो उस पर जाके आप क्लास नोट PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे दोस्त, आपको सबसे पहले इजी लैंग्वेज में सवाल को समझाएंगे। इजी लैंग्वेज में जब आपको सवाल समझा दिए तो आप यकीन मानिए आपका 50% सवाल यही सॉल्व हो जाता है। आपको लैंग्वेज समझ में अगर आ गया तो आपका 50% सवाल सॉल्व हो चुका है, इतना समझ लीजिए। उसके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक देंगे, आपको बेस्ट शॉर्ट ट्रिक जो होगा वो बताएंगे, और कितना मेथड से बना सकते हैं सवाल को वो भी बताएंगे। अगर आपको मेरे दोस्त पसंद आएगा या नहीं भी आएगा तो आप एक कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा जो आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या ख़राब लगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा या नहीं होगा। उसके बाद मेरे दोस्त, आप सब्सक्राइब कीजिए नहीं कीजिए ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको पसंद आएगा तो आप ज़रूर कीजिएगा, नहीं आएगा तो आप क्यों कीजिएगा। तो आइए पहला सवाल पे आते हैं, और यहाँ से हमारा शुरू होगा टाइप 7, और टाइप 6 तक हम लोगों ने कर लिया, और टाइप 7 का 37 तो हो चुका है। 38 को देखिएगा, कहा सवाल क्या कह रहा है, कहा यदि कोई छात्र किसी संख्या को 4/3 के बजाय 3/4 से गुना कर देता है तो उस गणना में त्रुटि का प्रतिशत बता दीजिए। लगभग में पूछा है, ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। इस सवाल को बहुत सारे साथी एक्स मान के बनाएंगे, लेकिन आपको बिना एक्स माने 1 से 2 सेकेंड में कैसे सॉल्व करना है तरीका को बताएंगे, सिखाएंगे, देख लीजिएगा तब जाइएगा। तो देखिए कितना है, 4/3 से गुना करने को कहा गया, कितना से, 4/3 से, लेकिन कर दिया कितना से, 3/4 से, जिसके कारण हमारा कुछ गलती हुआ होगा, आंसर में आने में गलती कर दिया होगा, उसके कारण आपका त्रुटि हुआ। तो त्रुटि जब हुआ तो उसी त्रुटि का कारण कितना परसेंट त्रुटि हुआ है ये बता दीजिए। तो मेरे साथी, आप कुछ नहीं कीजिए, आप सिर्फ जो है इसका एलसीएम ले लीजिए, 3 और 4 का एलसीएम लीजिए। कितना होता है 3 और 4 का एलसीएम, तो 12 होता है। 12 होता है तो 12 ले लीजिए, यानी वो संख्या मान लीजिए 12 है। 12 से गुना कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा कितना, तो यहाँ आपका 12 से गुना कीजिएगा तो ये 3 चौका 12 होगा, यानी ये 4 चौका 16 हो जाएगा। इसमें 12 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना, 4 तिया 12, 3 तिया 9, यानी आपका आंसर आना था 16, आ गया कितना, 9 आया। मेरे दोस्त 16 आना था, 9 आया, इसका मतलब कितना कम आया, कितना त्रुटि हो गया है सवाल में, जरा बता दीजिए आप। तो आपको दिख रहा होगा 9 7 16, यानी 9 का त्रुटि हुआ है किस पे, 16 पे। परसेंटेज निकालना है, 100% से गुना कर दीजिए। 4 से काटिएगा 4 बार में, 4 से काटिएगा 25 बार में, 25 सतह होता है 175, 175 अब भागा आप जब दीजिएगा किससे, 4 से, तो 4 चौका 16 हो जाएगा, 4 चौका 16, फिर बचेगा कितना, 1 5 होगा, यानी 15 हो जाएगा, 4 तिया 12, यानी 43.75 आपका आने वाला है, जो कि आपको लगभग में पूछा है, तो लगभग में आप 44% दे सकते हैं। तो मेरे दोस्त, आपको सवाल समझ में आ गया, क्लियर हो गया। सवाल में क्या था, सवाल में कुछ नहीं था। अगर आपको यही बात समझ में नहीं आता
तो आप सवाल को कैसे लगाते। तो मेरे दोस्त आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो इसको आप यहाँ ना लिख के यहाँ लिख सकते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 25 सतह 175 बटे आप लिखेंगे कितना 4, तो इसको आप 43.75% लिख सकते हैं। तो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आइए जरा नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, और 39 नंबर सवाल, 39 नंबर सवाल भी यही है। सवाल कह रहा है यदि किसी छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुना कर दिया तो गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई। ये भी आपका एनटीपीसी 2021 में सवाल पूछा गया सवाल है। जरा इस सवाल को देखिए, किससे कहा गुना करने को, तो 5/3 से, लेकिन वो कर कितना से दिया, 3/5 से कर दिया। वो संख्या 15 है। जब वो संख्या 15 है, लॉसो इसका लीजिएगा तो वो संख्या कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। यानी 15 है तो 3 से गुना कीजिएगा इसमें 15 में, तो कितना बार में कटेगा, 5 बार में। यानी 5 25, यहाँ हो जाएगा कितना, तो 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यहाँ जब आप गुना करेंगे 15 में, तो 5 तिया कितना होता है 15, यानी 3 तिया 9 हो जाएगा। तो आपका यहाँ देखिए 25 से 9 हो गया। कितना कम हो रहा है, आपका आंसर आना था या 25 आया 9, यानी कितना कम हो गया 16। 16 किस पे कम हो गया, 25 पे हो गया। तो 25 नीचे में लिखिए। प्रतिशत निकालने के लिए 16 100% से गुना, 25 चौका 100, 16 चौका कितना होता है 64%। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपके ऑप्शन किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो सवाल समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो आइए बढ़ते हैं 40 नंबर सवाल पे। जरा 40 नंबर सवाल को देखिए। कहा एक छात्र ने गलती से एक संख्या को 5/2 के बजाय 2/5 से गुना कर दिया तो त्रुटि प्रतिशत बताइए। ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। क्या कह रहा सवाल, 5/2 के बजाय 2/5 से क्या कर दिया, गुना कर दिया। ये दोनों का लॉसा जब लीजिएगा तो 10 होगा, यानी इसमें 10 से गुना करना है, इसमें 10 से गुना करना है। 2 से काटिएगा ये 5 बार में, यानी ये आएगा 25। यहाँ कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना, 2 बार में, ये हो जाएगा 4। तो कहा त्रुटि, यानी 25 आना था, आया 4, कितना का कम आया, 21 कम आया। और किस पे आया, 25 पे आया। और गुना कर देना है 100% से। 25 चौका 100, 21 चौका 84, यानी 84% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया, क्लियर हो गया। सवाल में क्या था, सवाल में कुछ नहीं है, सवाल आसान है, बस आपको समझना है। समझ गए तो आपके लिए हलवा लगेगा ये सब सवाल। अब आइए टाइप 8 को शुरू करते हैं। टाइप 8 एक बहुत ही शानदार टाइप है। इसमें जो होता है हमारा वर्ग हो या आयत, उसके भुजा को बढ़ाते हैं घटाते हैं। तो यानी 2 बार घटता है बढ़ता है, यानी एक बार भुजा को बढ़ाते हैं लंबाई को, तो दूसरे बार बढ़ाते हैं चौड़ाई को, या लंबाई को घटा देते हैं और चौड़ाई को बढ़ाते हैं। इस प्रकार से पूछ रहा है। तो इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने का अप्रोच जो होता है हमारा, एक होता है रेशियो, दूसरा होता है सक्सेसिव। यानी आप रेशियो या सक्सेसिव से आप सॉल्व कर सकते हैं। जो मेथड आपको पसंद आएगा आप उससे कर लीजिएगा। मेरे दोस्त आपको दोनों मेथड बताएंगे। जरा सवाल को पढ़ लेते हैं। कहा यदि एक वर्ग की भुजा की लंबाई में 10% की वृद्धि हुई तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगा। ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। इस सवाल को सॉल्व करने का सबसे पहला अप्रोच देखिएगा, आपको सक्सेसिव बताएंगे। सक्सेसिव को जरा देख लीजिएगा, सक्सेसिव मेथड हमारा क्या कहता है। सक्सेसिव से जब लगाएंगे तो आप बताइए, एक वर्ग होता है तो वर्ग में लंबाई भी 10 चौड़ाई भी 10 होता है ना, यानी लंबाई में भी 10 और चौड़ाई भी 10 है। तो मेरे दोस्त मान लेते हैं लंबाई भी 10 है चौड़ाई भी 10 है, तो अगर इसमें 10% का इंक्रीज करेंगे तो 10% अगर इसमें इंक्रीज कर दिए तो ये 110% हो जाएगा। यानी 1 0 से 1 0 कटेगा, यानी 11 हो जाएगा। जब ये 11 हो गया तो ये भी तो 11 हो जाएगा, ये भी 11 हो जाएगा। यानी 2 बार हमारा बढ़ रहा है, वर्ग में 2 बार बढ़ाएंगे। और यानी आप ऐसे भी कर सकते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा, यानी a² भुजा गुना भुजा होता है। तो भुजा कितना बार, 2 बार है, तो 2 बार है, तो यानी आपको जो एक बार ये वृद्धि बताया है तो इसका मतलब आपको 2 बार वृद्धि करना है कि नहीं करना है। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, आप 10% का सक्सेसिव कैसे निकालिएगा, 10% प्लस 10% प्लस 10 गुना 10
अब बटा हो जाएगा कितना 100, आपका कितना हो जाएगा तो 100 हो जाएगा। ये आपको ए बी फॉर्मूला बताएं, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100 बता रखे हैं कि नहीं बता रखे हैं, बता रखे हैं आपको। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, आपको क्लियर हो गया। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। 10 10 कितना होता है, 10 10 आपका हो जाएगा 20, यहाँ 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी 21% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसमें माहिर हो गए मेरे दोस्त, अगर आप इसमें माहिर हो गए तो आपको इसके लिए, इस 10 के लिए आपको पेन भी नहीं उठाना है, आपको सीधे याद हो जाएगा 21% हो जाएगा। आपका ये काम कहाँ पे करता है, जैसे 2 साल के लिए आपको चक्रवृद्धि ब्याज दे देगा और 10% रेट दे देगा, तो वहाँ से भी आपका ये सक्सेसिव लगता है, तो 21% आपका क्या हो जाता है, आपका सीआई हो जाता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, याद रह जाएगा आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो। आइए 42 नंबर सवाल को जरा देख लेते हैं। कहा यदि एक वर्ग की सभी भुजाओं की माप में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में होने वाला प्रतिशत वृद्धि। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है, जस्ट अभी बताएं। यानी 50% का क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है वर्ग की भुजा को, यानी 2 बार होगा भुजा गुना भुजा, तो ये 50 प्लस, वैसे तो हम मुझे दिख रहा है ये 125% होगा, लेकिन आपको कैसे करना है, तो 2 बार यानी 50 50 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। सीधा लिख देते हैं आपके लिए, कितना हो जाएगा तो 100 हो जाएगा। उसके बाद 50 गुना 50 कितना हो जाएगा 2500, 2500 में 100 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 25, यानी आपका 125% ऐसे भी आ रहा है। आप इसको रेशियो से भी कर सकते हैं। रेशियो से कैसे करेंगे तो जरा देख लेते हैं, रेशियो से आप कैसे करेंगे, रेशियो भी बता देते हैं आपको। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, जरा रेशियो का भी प्रयोग कर लेते हैं। तो रेशियो मेथड से कैसे करेंगे जरा देखिएगा। 50% का वृद्धि हो रहा है, यहाँ लिखना है ओल्ड, यहाँ लिखना है न्यू। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/2, यानी पहले 2 था, 1 का वृद्धि होगा यानी 3 हो जाएगा, यानी 2 था अब हो जाएगा 3। फिर ये 2 बार ऐसे ही होगा, यानी 2 बार होगा, क्योंकि भुजा गुना भुजा होता है, तो 2 गुना 2, 2 से 3 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो आप कितना हो जाएगा, ये 4 होगा, ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 4 से 9 हो गया, कितना बढ़ा, 4 से 9 हो गया, कितना बढ़ा 5 बढ़ा, किस पे बढ़ा 4 पे, और यहाँ आपको 100% से गुना करना है, कर दीजिएगा तो ये 25 चौका 100, 25 पंचे 125, ऐसे भी आपका आ गया। तो आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो रेशियो भी कुछ नहीं है, रेशियो भी वही हमारा आसान कर देता है सवालों को, सक्सेसिव भी कहीं कहीं आसान कर देता है, कहीं जटिल कर देता है, लेकिन आपको ये समझना होगा कहाँ रेशियो लगेगा कहाँ सक्सेसिव लगेगा। तो 42 हो गया। 43 पे आते हैं, 43 को जरा देख लीजिए। 43 में क्या कहा यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि की जाती है तो होने वाला प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ये भी 2021 में पूछा गया एनटीपीसी का सवाल है। 20% की वृद्धि हो रहा है, 20% का वृद्धि हो रहा है, तो 20% का सक्सेसिव बताइए। तो आपका ऐसे भी निकलेगा 20 20 40 होता है, प्लस 20 गुना 20 400 होगा, 400 में 100 से भाग देंगे 4 होगा, यानी आपका यहाँ से भी 44% आ जाएगा। तो 44% आपका ऑप्शन बी है। लेकिन रेशियो को देख लीजिए एक बार, रेशियो को यहीं पे देख लीजिए। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, बढ़ रहा है यानी 5 से 6 हो जाएगा। पहली भुजा पहली जो बढ़ेगा 5 से 6 हो जाएगा, दूसरी बार जो बढ़ेगा वो भी 5 से 6 हो जाएगा, यानी यहाँ गुना करेंगे तो 25, यहाँ गुना करेंगे तो 36, 25 से 36 हो गया, कितना का वृद्धि हुआ 11 का, किस पे 25 पे, 100% से गुना करेंगे, 25 चौका 100, 11 चौका 44%, यहाँ से भी आ गया। तो समझ में आ गया, क्लियर हो गया। यानी आपको रेशियो और सक्सेसिव दोनों मेथड बता रहे हैं, ताकि आप सवाल को जहां भी दिखे, सवाल जहां सक्सेसिव लगाना होगा सक्सेसिव लगा दीजिएगा, जहां आपको रेशियो लगाना होगा रेशियो लगा दीजिएगा, ये आप पे डिपेंड करता है। तो आइए सवाल को देखिए। कहा किसी वर्ग की 2 आसन भुजाओं की लंबाइयों में क्रमशः 35 और 25% की वृद्धि की जाती है तो परिणाम प्राप्त आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से डैश अधिक होगा। ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। सवाल में कुछ नहीं है, ये जो कहा आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से डैश अधिक है, कुछ नहीं है, आयत का यहाँ चर्चा ही नहीं है। तो आयत का क्षेत्रफल जितना भी होगा वो 100% होगा, और यहाँ पे वर्ग का सिर्फ बात किया है, तो वर्ग का देखेंगे। तो ये 2 आसन भुजा है 25 और 35, तो दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 25 35 जोड़िएगा तो आपका 30 20 50 10 60 हो जाएगा, यानी 60% हो गया।
प्लस दोनों को गुना करना है तो 25 पंचौतर 125 यानी 12 हो जाएगा। 25 तिया 75 12 हो जाएगा 87। 2 अंक के बाद दशमलव देना है तो ये हो जाएगा आपका 68.75%। कितना टाइम लगा होगा मेरे दोस्त? मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान मेथड बता रहे हैं ताकि आप सवालों को देखते देखते सॉल्व कर सकते हो सवाल को। आइए, कहा एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की जाती है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत वृद्धि, ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या कहा? प्रत्येक भुजा में 50%, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा। पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे पहले आपको जानना होगा, क्यूब का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? क्यूब का TSA कितना होता है, यानी टोटल सरफेस एरिया 6A² होता है। यानी 6 तो ये कांस्टेंट है, ये 6 कांस्टेंट है, लेकिन ये A² क्या होता है? भुजा, यानी भुजा को 2 बार बढ़ाना है। 50% है, 50% का 2 बार बढ़ाना है तो कितना हो जाएगा? अभी जस्ट बताए 125% हो जाएगा। आप सक्सेसिव लगा लीजिएगा। तो मेरे दोस्त समझ में आ गया। आइए टाइप 9 को शुरू करते हैं। टाइप 9 क्या कर रहा है? ये भी अपने आप में एक्सपेंडिचर, इनकम और सेविंग पे डिपेंड करता है। इस पे आपको सवाल जो बताएंगे बिल्कुल आपको शॉर्ट मेथड बताएंगे ताकि आप सवालों को कम से कम समय में लगा पाओगे। रेशियो नहीं बताएंगे, आपको 5 सेकेंड वाला ट्रिक बताएंगे। आप जरा देखते चलिए, सवाल को पढ़िए। कहा विकास वो अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है। 80% वो खर्च कर देता है तो बचा कितना रहा? 20%। उसके वेतन में 25% की वृद्धि हो रहा है। उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? सवाल में क्या है? सवाल में कुछ नहीं है। कैसे नहीं है ये बात आपको समझना होगा। वेतन मान लेते हैं, इनकम मान लेते हैं, कितना है? तो 100 है। इनकम कितना है? तो 100 है। इनकम अगर 100 है मेरे दोस्त, तो आपका यहाँ 80% खर्च कर रहा है तो 20% सेविंग है ना? 20%, यानी 100 में 20 रुपया क्या है? सेव कर रहा है। तो यहाँ जो होगा 25% वेतन में वृद्धि हो रहा है, तो 100 वेतन है तो 125 हो जाएगा वेतन। माइनस करना है किसको? अरे आप सेविंग कर रहे हैं। यहाँ बचत व्यय में एक्सपेंडिचर में 15% का वृद्धि हो रहा है। एक्सपेंडिचर है कितना? 80%, यानी 80 रुपया। इसमें 15% का वृद्धि हो रहा है, यानी अपने आप का ये एक्सपेंडिचर अपने आप का 115% हो रहा है। 115% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 23/20। 5 से काटिएगा, ये 23 बार में, ये 20 बार में, 23/20 होता है। तो ये जो है एक्सपेंडिचर अपने आप का 23/20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 23/20 हो जाएगा। यहाँ काटिएगा तो 20 चौका होता 80, यहाँ हो जाएगा कितना? 125 माइनस 23 चौका होता है 92। जरा घटा दीजिए तो घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा? 8 इधर 5 इधर, यानी 33। ये आपका क्या आया? तो ये आपका मेरे दोस्त सेविंग आया है आपका। क्यों? कैसे? तो आपका 125 हो गया था बढ़ के कितना? 100 रुपया आपका इनकम था, बढ़ के हो गया 125। उसके बाद अगर 125 रुपया बढ़ के हो गया, उसके बाद 80% जो है ये 80 रुपया, ये आपका क्या था? खर्च था। खर्च 15% बढ़ गया। तो आप बताइए, इनकम में से जब खर्च को घटा देंगे तो क्या आएगा? सेविंग आएगा ना, यानी 33 हो रहा है सेविंग। पहले कितना था सेविंग? तो 20 था। अब कितना हो गया? 33। कितना बढ़ा है? 13। किस पे बढ़ा? 20 पे। तो 20 लिखिए, 100% से गुना कर दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा? प्रतिशत में आएगा। तो 13 × 65, ऐसे आपका राइट आंसर आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? तो मेरे दोस्त आपको कुछ नहीं मानना है, नहीं रेशियो लगाना है, नहीं कुछ करना है, आपका सेकेंडों में आंसर आ जाएगा। बस आपको समझना था, कैलकुलेशन करना था। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आइए 46 नंबर हो गया, 47 को जरा देखते हैं। 47 नंबर सवाल कहा, ए अपनी मासिक आय का 68% खर्च करता है। यदि ए की मासिक आय में 25% की वृद्धि होती है तो उसकी मासिक बचत में 15% की वृद्धि होती है, तो उसके मासिक व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ये भी सवाल अपने आप में शानदार है, लाजवाब है। जरा इस सवाल को भी देख लेते हैं। सवाल क्या कह रहा है? मासिक आय का 68% खर्च कर देता है। 68% खर्च कर देता है तो 32% बचाता है। 32% बचाता है कि नहीं बचाता है? तो बचाता है, यानी 32 रुपया बचा रहा है। कहा मासिक आय में 25% की वृद्धि, तो 100% आय होगा, उसमें 25 वृद्धि यानी 125 हो जाएगा। 125 ये क्या है? इनकम है। इसमें से बचत जो बढ़ रहा है, बचत बढ़ रहा है, तो बचत को कितना बढ़ रहा है अगर घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? खर्च आ जाएगा। तो यहाँ देखिएगा
तो है कितना यहाँ बचत, बचत है 32, तो 32 है, 15% का बढ़ रहा है, 15% से बढ़ रहा है, तो इसका मतलब कितना बढ़ रहा है, 23/20 बढ़ रहा है। फ्रैक्शन वैल्यू देखिएगा तो यहाँ 4 से काटिएगा ये 5 बार में, 4 से काटिएगा ये 8 बार में, जरा गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा कितना, 8 तिया होता है 24, ये 8 दूना 16, 17, 18, 5 से भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना, 5 से 5 तिया 15, बचेगा 3, 5 छः के 30, 5 8 40, यानी 36.8 हो गया आपका। 36.8 ये आपका आया क्या, बता दीजिए तो आपका खर्च निकल के आएगा। तो 36 यहाँ सीधे 125 में से आप 30 घटाइए तो 95 बचेगा, 95 बचेगा, उसमें से आपको 6.8 घटाना है, तो आप 7 घटा दीजिए सीधे, तो आपका कितना हो जाएगा 88, सीधा हो जाएगा 88.2 बचेगा। 88 दशमलव आप इसमें से घटा लीजिएगा तो आपको 88.2 बचेगा। यहाँ जरा देखिए कितना खर्च था, 68%, यहाँ कितना है तो आपका 88.2%, तो कितना है तो 20.2% अधिक है खर्च, है ना। कितना पे तो 68 पे, प्रतिशत निकालना है 100% से गुना, इस पॉइंट के बदले में 10 से भाग दीजिए, 0 0 काट दीजिए, 4 से काटिएगा या यहाँ पे आप 2 से काटिए ये 5 बार में, 2 से काटिएगा ये 34 बार में, 2 से काटिएगा ये 17 बार में, 2 से काटिएगा ये 101 बार में, तो यहाँ हो जाएगा 505 बटे हो जाएगा 17। आप देखिए तो किसके ऑप्शन, या आप यूनिट डिजिट से भी काम चला सकते हैं। देखिए तो यहाँ ऑप्शन ए तो आपका अधूरा है, तो ये नहीं होगा। यहाँ देखिए तो 7 या 21, 7 कितना हो जाएगा 21, 7 आपका 28 हो जाएगा, नहीं होगा। 9 7 63, 2 हो जाएगा 65, यानी आपका यूनिट डिजिट 5 इसका है, तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। तो सवाल समझ में आ गया, क्लियर हो गया। सवाल में क्या था, कुछ नहीं था, बस आपको समझना था, समझ गए तो हलवा लगेगा। सवाल जरा देखिए, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। कितना नंबर सवाल, तो 48 नंबर सवाल। 48 को देखिए, कहा एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 33.3% बचाता है। यदि बचत में 22% की वृद्धि हो जाए, खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए, तो उसके आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये भी सवाल अपने आप में शानदार है। सवाल क्या कहा, आय का, किसका, आय का 33.1/3% बचत है, यानी सेविंग है। मेरे दोस्त इनकम मान लेते हैं 300 रुपया है। क्यों 300 माने, क्योंकि आपके लिए आसान होगा। क्यों आसान होगा, क्योंकि ये जो कहा आपका 33.1/3% आय का बचत है, तो इसका वैल्यू होता है 1/3। 33.1/3% का वैल्यू होता है 1/3। इसको मान लेते हैं 300, डबल जीरो बैठा दिए, तो ये आपका ये आ जाता है कितना, सेविंग आ जाता है, ये आपका टोटल इनकम आ जाता है। इसीलिए आपको ये 300 क्या मान के दिखाए, आपको लिए माने हैं इनकम, ताकि आपको आसान हो जाए। तो सेविंग यहाँ से कितना हो जाएगा, सेविंग आपका यहाँ से हो जाएगा 100 रुपया हो जाएगा। कहा सवाल में 22% बचत में 22% की वृद्धि हो जाए, तो इसमें जब 22% इंक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा, 122 हो जाएगा। ये 22% इंक्रीज होने के बाद 122 हो गया सेविंग। कहा खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए। जब 100 रुपया ये बचा रहा था तो खर्च कितना कर रहा था, खर्च यानी एक्सपेंडिचर 200 था, तो 200 में कहा 10% की वृद्धि हो जाए, तो ये हो जाएगा कितना, 20 बढ़ेगा। अब यहाँ जरा देखिए जोड़ के, तो यहाँ कितना रुपया बढ़ रहा है, यहाँ 342 हो जाएगा। 342 जब हो गया तो 342 में कितना का वृद्धि, 42 का, किस पे, तो 300 पे। परसेंटेज निकालना है 100% से गुना, 0 से 0, 14 तिया 42, यानी 14% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। मेरे दोस्त आपको आसान मेथड बताएं, आप ज़रा दूसरा मेथड ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। ज़रा देख लीजिए, 48 हो गया, 49 पे आइए। 49 नंबर सवाल भी अपने आप में बेहतरीन है। कहा रवि शुरू में अपनी मासिक आय का 20% बचाता, हाल ही में उसकी मासिक आय में 25% की वृद्धि हुई, उनकी नाममात्र बचत में भी 5% की वृद्धि हुई। रवि वर्तमान में अपनी वर्तमान नाममात्र आय में का कितना प्रतिशत बचाता है। अब ये सवाल है, सवाल में कुछ नहीं है, सवाल आपको समझना है। जरा देखिए सवाल क्या कह रहा है, 20% बचाता है, यानी 100 रुपया अगर इनकम है तो सेविंग वो कितना करता है, 20 रुपया। कहा उसके मासिक आय में 25% का वृद्धि, तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा, 125। कहा बचत भी 5% बढ़ गई, बचत कितना है 20, इसमें 5% बढ़ाएंगे, तो 20 का 5% बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 105%, ये 100, 20 पंचे 100,
5 से काटेंगे ये 21। अब था पहले था बचत 20, अब हो गया 21, तो कितना का वृद्धि हो गया? 1 का, यानी 5% का। सवाल कहा रवि वर्तमान में अपनी वर्तमान नाममात्र आय, वर्तमान में उसका आय क्या है? 125। कहा आय का कितना प्रतिशत बचत है? ये बचत 21 जो है, ये 21 जो बचत है, ये 125 का कितना परसेंट है? यही बात पूछ रहा है। जरा देख लीजिए, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 21 चौका 84/5, 84/5 आया, यानी ये 16.8% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल में क्या था? कुछ नहीं था, सवाल आसान था, आपको समझना था, आप समझ गए तो सवाल आपके लिए आसान हो गया। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आइए 50 नंबर सवाल को जरा देख लेते हैं। कहा ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। ए की आय में 40% की वृद्धि हुई, बी की आय में 90% की वृद्धि हुई, उसकी संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि बता दीजिए। सवाल क्या कहा? सवाल में कुछ नहीं है, सवाल आसान है। जरा देखिए सवाल में कहा ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, ये ए है, बी है। बी की आय से है ना 50%, यानी ये 100 है तो ये 150 हो जाएगा। उसके बाद कहा ए की आय में 40% की वृद्धि, इसका 40% करेंगे यानी 150 का 40% वृद्धि यानी 140%। ये 0 0 0 0 कट जाएगा, तो गुना कर दीजिए 15 चौका 60, 15 6 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, यानी 210 हो जाएगा। यानी ये बढ़ के कितना हो जाएगा? 210 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? तो 210 हो जाएगा। इसको जब बढ़ाएंगे आप कितना? 90%, तो ये हो जाएगा 190। जरा यहाँ जोड़िए तो कितना हो रहा है टोटल? तो 250 हो रहा है। यहाँ जोड़िए तो कितना हो रहा है? तो ये आपका 400 हो रहा है। तो कितना ओवरऑल बढ़ रहा है? तो ओवरऑल आपको दिख रहा होगा जी 150 बढ़ रहा है। 150 बढ़ रहा है, किस पे बढ़ रहा है? 250 पे। प्रतिशत निकालना है, 100% से गुना। ये 0 से 0 कटेगा, यहाँ काटेंगे 25 चौका 100, 15 चौका हो जाएगा कितना? 60%। कितना ओवरऑल बढ़ रहा है? 60% बढ़ रहा है। तो आपको समझ में आ गया ओवरऑल कितना बढ़ा? 60% बढ़ा। किस ऑप्शन में है आपका आंसर? तो जरा देखिए, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्लियर हो गया। आइए 51 नंबर यानी टाइप 10 शुरू करते हैं। कहा यदि किसी गांव की जनसंख्या में 5 वर्ष में 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो जाती है तो जनसंख्या में प्रतिवर्ष होने वाली औसत वृद्धि बताइए। ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। आपका पॉपुलेशन इंक्रीज या डिक्रीज वाला यहाँ से हमारा क्वेश्चन शुरू होता है टाइप 10 में। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, इसमें क्या कर रहा है? का 1,75,000 जनसंख्या था 5 साल पहले, का बढ़कर 2,62,000 हो जाती है तो जनसंख्या में प्रतिवर्ष होने वाला औसत प्रतिशत वृद्धि कितना है? यानी परसेंटेज में पूछा जी कितना परसेंट प्रति साल बढ़ रहा है। आपको इस सवाल को कुछ नहीं करना है। 1,75,000 है, जरा लिख दीजिए। 2,62,500 है ना। अब आप इसको क्या कीजिए? रेशियो लीजिए, 2 0 से 2 0 कटेगा, 25 से काटिएगा ये 25 सत्तर 175 कटेगा, 25 से काटिएगा ये एक बार में, यहाँ हो जाएगा 12, नहीं लगेगा भाग, 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 5 आएगा, तो 25 पंचे 125, 35 दूना 70 होता है, 35 तिया कितना होता है? 105। 2 से 3 बढ़ रहा है, कब? ये आपका 5 साल में। तो 1 का वृद्धि हो रहा है किस पे? 2 पे, और आप 100% निकालेंगे तो टोटल कितना आएगा? 5 साल का निकल के आएगा। 1 साल का चाहिए, आप 5 से भाग दे दीजिए। 5 दूना 10, 10 से 1 0 खत्म, यानी 10% प्रति साल बढ़ रहा है। तो आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया। सवाल में क्या था? सवाल में कुछ नहीं, कैलकुलेशन था। आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, आसान तरीका से कैसे लगाएंगे ये बात आपको ज़रूरी है जानना। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, समझ में आ गया। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 52 नंबर सवाल जरा देखते हैं। 52 नंबर सवाल, कहा किसी कार के मूल्य में प्रतिवर्ष 20% की दर से अवमूल्यन होता है, 2 वर्ष बाद कार का मूल्य 4,80,000 हो जाएगा, तो कार का वास्तविक मूल्य क्या था? ये भी एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या कहा? अवमूल्यन जो यहाँ कह रहा है, ये घटने का बात हो रहा है। अवमूल्यन यानी घटना। कहा 20% की दर से अवमूल्यन हो रहा है, यानी कि 20% की दर से प्रत्येक साल बढ़ रहा है। कह रहा 2 साल के बाद कार का मूल्य इतना हो जाएगा, यानी अभी हुआ नहीं है। अभी जो है कार का कुछ मूल्य है, यानी अभी ज़्यादा है। 2 साल के बाद 4,80,000 हो जाएगा, यानी घट के हो जाएगा।
तो मेरे दोस्त या तो आप ऐसा कीजिए x मान के इसमें 20% का अवमूल्यन हो रहा है, यानी 80 बटे कितना हो जाएगा 100। 80 बटे 100 को आप 4/5 भी लिख सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं 4/5 भी लिख सकते हैं। तो आप इसको 4/5 भी लिख सकते हैं। ये घट रहा है, फिर आप 4/5 लिखेंगे उसके बाद बराबर करेंगे 4,80,000। ठीक, इसको काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। या आप इस मेथड को भी अप्लाई कर सकते हैं, या आप मेरे दोस्त जरा देखिए, या आप इस मेथड को छोड़ के एक लाइन वाला इस मेथड को कहते हैं सीरीज मेथड। कौन सा मेथड? तो सीरीज मेथड। आप जरा देखिए तो दूसरा मेथड जो हमारा होगा ये 48 यानी 4,80,000 है। इसका जब रिवर्स जाएंगे तब 5/4 गुना करेंगे 5/4। 4 चौका 16 तिया होता है 48 यानी 30,000 यहाँ से हो जाएगा। गुना कर दीजिए 25 तिया 75 हो जाएगा 75 पे 4 गो 0 यानी 7,50,000 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको कौन सा मेथड लग रहा है आसान है, उस मेथड से आप अप्लाई करके आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ भी काटेंगे, यहाँ से 4 चौका ये हो जाएगा कितना 4 चौका 16 16 तिया 48, यहाँ से भी आपका निकल के आ जाएगा 7.5 लाख। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो आपको आसान कौन सा मेथड लगा जरा कमेंट करके बताइएगा। आइए 53 नंबर सवाल। कहा 2 वर्ष पहले एक कार की जनसंख्या 5 लाख थी। 2 वर्ष पहले कह रहा है, अभी नहीं, 2 वर्ष पहले। कहा क्या? कहा वार्षिक मृत्यु दर, यहाँ देखिए, कहा जन्म दर और वार्षिक मृत्यु दर 6% और 3% है, तो शहर की जनसंख्या कितनी है? ये 2 साल पहले का बात हो रहा है। तो 2 साल पहले का जब बात हो रहा है तो यहाँ देखिए 5 लाख पहले था, लेकिन वार्षिक जन्म दर 6% है और मृत्यु दर 3% है। यानी साल में 6 बच्चा जन्म लेता है तो 3 बच्चा मर जाता है, यानी फाइनली कितना बच्चा बचता है? 3 बच्चा बचता है। सवाल में क्या कहा? ये 5 साल पहले, ये 2 साल पहले था 5 लाख, 2 साल पहले था 5 लाख, यानी 5 लाख पहले था 2 साल पहले। तो ये जो अभी वर्तमान में आएगा ये बढ़ते जाएगा ना, यानी 3% का वृद्धि, तो 100% में जोड़ेंगे तो 103% का वृद्धि हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ये हो जाएगा 103%। कितना हो जाएगा? तो 103% हो जाएगा। ये 1 साल के लिए, फिर दूसरे साल के लिए कितना 103%, यानी 20 20 40 20 20 40। अब आप इसको गुना करके लिख सकते हैं। 103 का स्क्वायर जरा देखिएगा तो 103 गुना 103 गुना है कितना 50, गुना कीजिएगा तो 103 का हो जाएगा आपको 106,09 और गुना कर दीजिए इसमें 50 से, ये हो जाएगा 0 9 5 45, यहाँ हो जाएगा 4, यानी 450 जिस ऑप्शन में होगा लास्ट में वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो जरा देख लीजिए 450 किस ऑप्शन में है? 450 जिस ऑप्शन में होगा हमारा राइट आंसर वही होगा। 450 कहाँ है? तो ऑप्शन सी में है, यानी यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे दोस्त आप इसको गुना पूरा कर सकते हैं। और आइए आते हैं 54 नंबर सवाल पे। कहा एक शहर की जनसंख्या 17,500 है। पहले वर्ष में जनसंख्या में 12% की कमी आती है, दूसरे वर्ष में 8% की वृद्धि होती है। 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगा? इस सवाल को भी आप लगा सकते हैं। तो ये सवाल आपके लिए HW दे रहे हैं, ये सवाल आपके लिए HW है। इस सवाल को आप सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, कमेंट कर देना है मेरे दोस्त। ये सवाल आपके लिए छोड़ रहे हैं। आइए 55 नंबर सवाल। उसके बाद 55 नंबर सवाल है, ये भी सवाल आपके लिए छोड़ देते हैं, ये भी सवाल HW है। आप इसका भी आंसर सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। उसके बाद आइए ये भी सवाल आसान है, 3 साल वाला है, ये सवाल भी आपको सॉल्व करना है। 3 सवाल दिए हैं, 3 सवाल आपको सॉल्व करना है और आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ताकि ये मुझे पता चलना चाहिए जो आप सीखे या नहीं सीखे। तो चलिए दोस्त, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और मेरे दोस्त आपको बहुत ज़्यादा हेल्प में मिलेगा इस चैनल पे, क्योंकि आपको बिल्कुल शॉर्ट मेथड बताएंगे, एक यूनिक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, ताकि आप सवालों को कम से कम समय में लगा पाओ। चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।